मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश की सप्लीमेंट्री। वो है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। एक कैमल को अपना हम्प कैसे मिला है, बस यही चैप्टर है। तो चलो भाई पढ़ते हैं। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वेर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। और अभी धरती की शुरुआत हुई है और एनिमल्स सीख रहे हैं कि कैसे ह्यूमंस के लिए काम करना है। There were one lazy animal that did not work and said nothing but hump. उसी समय में एक ऐसा एनिमल था जिसका एक लेजी एनिमल था जो कुछ काम नहीं करता था और हमेशा बोलते रहता था हम्प। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। और जिन ने अपना एक एंट्री और अपना एक सॉल्यूशन दिया। वो क्या है वो आपको पता चलेगा आगे। चलो भाई। इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वेर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन। और बिगिनिंग में क्या होती है, अर्थ की शुरुआत होती है, वर्ल्ड की शुरुआत होती है। तब नए नए एनिमल्स सीख रहे हैं कि कैसे ह्यूमंस के लिए काम करना है। देयर वॉज ए कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। और वहाँ पर एक कैमल था जो डेजर्ट का बीच में रहता था क्योंकि वो काम करना चाहता ही नहीं था। ही एट स्टिक्स and thorns and prickles, and when anybody spoke to him he said hump, just hump and no more. तो ये कैमल क्या क्या खाता था? स्टिक्स, थ्रोन्स, प्रिकल्स, ये सब खाता था। और जब भी कोई इससे बात करे तो ये बस हम्प कहता था, बस हम्प कहता था और कुछ भी ये अपने मुंह से नहीं निकालता था। Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. एक दिन क्या हुआ, एक हॉर्स कैमल के पास गया, कैमल के पास मंडे मॉर्निंग में गया और कैमल ओ कैमल ऐसे कहा कि कैमल ओ कैमल, तुम भी हमारे जैसे काम करो जैसे हम करते हैं। और तब कैमल ने क्या कहा, हम्प सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो कैमल ने क्या कहा, हम्प। हम्प कहने के बाद हॉर्स को बड़ा गुस्सा आया भाई, हॉर्स चला गया। हॉर्स को बड़ा गुस्सा आया और हॉर्स जाके अपने मालिक से बताया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विथ a stick in his mouth and said, Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us. और उसके बाद हॉर्स चला गया और उसके बाद डॉग आया। डॉग ने कहा, कैमल ओ कैमल, तुम भी हमारे जैसे कुछ काम कर लो भाई। तो उसके बाद कैमल ने क्या कहा, हम्प एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो कुत्ता भी जाके आदमी से कहा। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम with the yoke on his neck and said, Camel, oh camel, come and plot like the rest of us. Hump, said the camel, and the ox went away and told the man. और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऑक्स आया, अपने गले में योक लेके ऑक्स आया और ऑक्स ने कहा कि कैमल ओ कैमल, तुम भी हमारे जैसे कुछ काम कर लो। उसके बाद कैमल ने क्या कहा होगा, हम्प। बस वो हम्प ही कहता रहता था और कुछ नहीं। और उसके बाद ऑक्स भी चला गया और आदमी से कहा। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। और उसके बाद क्या हुआ, दिन के अंत में आदमी ने तीनों को बुलाया, कुत्ता, ऑक्स, हॉर्स, तीनों को बुला के आदमी ने कहा सॉरी, ऐसा कहा। बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क or he would have been here by now. So I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it. और मालिक ने क्या कहा, मालिक ने उन तीनों को बुलाया और सॉरी कहा और कहा कि वो जो हम्प डेजर्ट के अंदर जो हम्प करता रहता है ना, वो काम नहीं करता, इसलिए वो अभी तक इधर में नहीं आया और उसे तो छोड़ दो। तो तुमको उस कैमल की जगह तुम तीनों को डबल काम करना पड़ेगा। तो भाई इन दोनों को बड़ा गुस्सा आया एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। उन्होंने सोचा ये हम्प, ये जो कैमल ना, इसका बहुत तेल बढ़ गया है, हम लोग इसके लिए एक पंचायत रखते हैं। तो उन तीनों ने मिलकर डेजर्ट के किनारे में एक पंचायत लगाया।
and the camel came chewing curd and laughed at them. तो कैमल आया घास खाते खाते पंचायत के अंदर एंट्री मारा और कहा हम्प एंड वेंट अवे. हम्प कहा और फिर से भाग गया. ये हम्प की चीज से छुटकारा ही नहीं मिलती. प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन who was in charge of all deserts rolling in a cloud of dust. तो तभी उधर में एंट्री मारा एक जिन. जिन पता है ना, जो सुपर नेचुरल पावर होती है. तो जिन ने एंट्री मारा जो सभी डिजर्ट का सभी एनिमल्स का राजा था. मीन्स सभी एनिमल्स को वो कंट्रोल करके रखता था. जिन. Jinn of all deserts, said the horse, is it right for anyone to be idle? Certainly not, said the Jinn. जिन सभी जंगल का राजा था. कौन कहा? हॉर्स कहा. तो जिन ने कहा नहीं नहीं. Well, said the horse, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning. He would not trot. और उसके बाद हॉर्स ने जिन से कहा कि डेजर्ट के बीच में एक एनिमल है जिसका लॉन्ग नेक है और लॉन्ग लेग है. ये जो है मंडे मॉर्निंग से अभी तक कुछ भी नहीं काम किया. वाओ, सेड द जिन विजलिंग, दैट्स माय कैमल, व्हाट डज ही अबाउट इट? तो जिन ने कहा हाँ भाई ये तो कैमल है. कैमल ने क्या किया? ही सेज हम्प एंड ही वुड नॉट प्लॉट, सेड द ऑक्स. ऑक्स ने जिन से कहा ये जो कैमल है ना वो बस हम्प हम्प करते रहता है और कुछ करता ही नहीं है. वेरी गुड, सेड द जिन. जिन ने कहा बहुत बढ़िया. आई विल हम्प इफ यू विल काइंडली वेट ए मिनट. अरे रुक जाओ यार, अगर वो ज्यादा हम्प हम्प कहेगा ना मैं उसे हम्प बना दूंगा. तो जिन ने अभी कैमल के पास गया. जिन. थोड़ा स्क्रीन को अच्छा होने दो. जिन रोमेंस्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्स. तो जिन जो है कैमल से मिलने जाता है जो हम्प हम्प कहते रहता है ना. द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली गिव ए लंप विच वॉज द कैमल्स हम्प. तो जो कैमल की ब्यूटीफुल पीठ थी वो अभी पहाड़ के जैसा थोड़ा ऊंचा बन गया है. यही उसका हम्प है. The Jinn assured the camel his hump would always be a help, not a heridancy. और जिन ने कैमल के साथ कहा कि ये जो उसके पीछे हम्प हुई है ना ये हम्प हमेशा उसकी काम आएगी, ना ही कोई इसकी दुश्मनी है. चलो पढ़ते हैं आगे. The Jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. तो जिन ने क्या किया, अपनी मायावी पावर से कैमल के पास पहुंच गया और कैमल को देखा कि कैमल अपने रिफ्लेक्शन को वाटर के अंदर देख रहा है. My friend, said the Jinn, what this I hear of you doing not work. तो जिन ने कहा ओ कैमल दोस्त, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं कि तुम कुछ भी काम नहीं करते. मतलब सब लोग तुम्हारे बारे में कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं काम करते. द जिन सैट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड while the camel looked at his own reflection in the pool of water. जिन बैठा और अभी भी कैमल क्या कर रहा है, अपना प्रतिबिंब को वाटर के अंदर देख रहा है. You have give the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the Jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. ये कह रहा है कि ओ कैमल, तुम अभी तक मंडे से लेकर अभी तक कुछ भी काम नहीं किए. और कैमल ने कुछ नहीं कह रहा है, कैमल तो अपना ही काम में बिजी है. और जिन सोचने लगा, अपने चिन के ऊपर हाथ रखकर सोचने लगा मैं क्या करूं. ठीक है, चलो. और थोड़ी देर के बाद कैमल ने कहा हम्प, I should not say that again. If you, said the Jinn, you might say it once too often. I want you to work. अगर तुम ये हम्प और एक बार कहोगे ना तो तुम्हें काम में लगा दूंगा.
and the camel said hump again. But no sooner had he said if than he saw his back, then he was so proud of puffing up into a great big hump. और कैमल ने फिर से हम्प बोल दिया, और जिन ने क्या किया, कैमल ने फिर से हम्प बोल दिया। कुछ तो हुआ नहीं, पर जब कैमल ने अपना प्रतिबिंब रिवर के अंदर देखा ना, तो उसके पीछे एक बड़ी सी पहाड़ के जैसा एक छोटी सी ऐसा हम्प बन गई, एक छोटे से ऐसा हम्प बन गई थी। डू यू सी दैट, सेड द जिन, दैट्स you are very own hump that you have brought upon you very own self by not working. तो जिन ने कहा, तूने वो हम्प देखा, वो मैंने ही किया है। ये हम्प ना तुम्हें काम में लगाएगी, जब तक तुम ढंग से काम नहीं करोगे ना, ये हम्प कमेगा नहीं। Today is Thursday and you have done no work since Monday when the work began. Now you are going to work. जिन ने कहा कि तुमने मंडे से, आज थर्सडे है, तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया, तो कब काम करोगे? How can I, said the camel with the hump on my back. तब जाके कैमल ने कहा कि मैं कैसे काम कर सकता हूं, मेरे पीछे तो ये बड़ी सी हम्प है। That has a purpose, said the jinn. All because you missed those 3 days. You will be able to work now for 3 days without eating. तो जिन ने कहा, टेंशन ना लो, ये जो हम्प, ये हम्प का भी एक कारण है, ये हम्प का भी एक कारण है, चिंता ना लो, ठीक है, इसका भी एक कारण है। तो जिन ने कहा कि तुमने 3 दिन से कोई काम नहीं किया, तो तुम्हें बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, तुम 3 दिन तक काम कर सकते हो, ये हम्प तुम्हें बचाएगा। बिकॉज यू कैन अलाइव ऑन योर हम्प and do not you ever say I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. तो जिन ने कहा कि ये हम्प का भी एक पर्पस है, ये हम्प के माध्यम से तुम कुछ काम करो। और जिन ने ये भी कहा कि तुम मेरे बारे में ऐसे मत कर देना कि जिन भैया ने मेरे बारे में कुछ नहीं किया, ऐसे मत कर देना, मैं तुम्हारे लिए ये हम्प बना के दिया हूँ। हाँ, और जिन ने कहा कि तुम डेजर्ट से बाहर आओ और ये जो 3 ऑक्स, हॉर्स, डॉग, इन तीनों के पास जाओ और बिहेव करो, और बिहेव करना सीखो। And the camel went away to join the 3. And from that day to this, the camel always wears a hump. We call it hump now not to hurt his feelings, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned to how to behave. और कैमल ने क्या किया, लास्ट में उन तीनों से, मीन्स डॉग, हॉर्स, ऑक्स, इन तीनों से जाके मिल गई, और हम लोग अभी क्या हुआ, चार्जिंग लो है, हाँ, तो अभी क्या हुआ, ये उन तीनों से मिल गई और हम इसे हम्प कहना बुला रहे हैं। और कैमल हमेशा ये हम्प पहन के रखती है, हम लोग इसे हम्प इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उसको फीलिंग को कुछ ना हर्ट हो। वो उन तीनों से मिल तो गई, पर उसकी जो 3 दिन की जो पछताए, कुछ कहते हैं ना ऐसे, पश्चापाती अभी तक हो रही है, मीन्स वो 3 दिन की वर्क अभी तक वो कंप्लीट नहीं की है, इसलिए उसका हम्प अभी तक बाकी है। और कैमल अभी तक कैसे बिहेव करना है ये कभी नहीं सीखी। चलो भाई, यहाँ ही खत्म होता है हमारा स्टोरी। ये प्यारा सा स्टोरी लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग ने ये बहुत सुंदर सी चैप्टर लिखा है। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, किसकी वेट कर रहे हो यार, कोई मामा उमा आना है क्या तुम्हारो, नहीं ना, चलो यार, तुम्हारे आसपास के जो 6, 7, 8, 5 में भी पढ़ता हो ना, तो उन सबको नोटिस दे दो कि ऐसा एक चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, मस्त मस्त वीडियोस अपलोड होते जाएंगे। तब तक के लिए बाय। क्या हो गया?